अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 29 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता है। अक्टूबर की 26 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूसुफ आयत नंबर 26 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला, इसने कहा, या रवत्तनी अन नफ्सी, इसी ने मुझे फिसलाया अपने नफ्स, मेरे नफ्स से। व शाहिदा शाहिदुन, और गवाही देने वाले ने गवाही दिया, मिन अहलिहा, उसी के घर वालों में से। इन काना खमीसुहु, अगर है उसकी खमीस, खुद्दा मिन क़ुबुलिन, सामने से फटी हुई, फसदखत, तो वो औरत जो है वो सच कह रही है। वह हुआ मिनल काज़िबीन, और वो झूठों में से है। यानी इससे पहले जो हम आयतों में पढ़ चुके थे कि जब अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा कहा जाता है, वो जब जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया, वो उनको जो सो अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उनसे जिना करने के लिए जो सो कमरे में बंद किया, दरवाजे लगा देकर उनको कहा था कि आ जाओ मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की पनाह, और वो जो सो घर जो उस कमरे में उसको उनको बंद किया था, वहां से दौड़ते हुए दरवाजे के पास गए, दरवाजा खोलने की कोशिश किया। जैसा ही दरवाजा खोलने की कोशिश किया तो वहां पर सामने, दरवाजे के सामने, उस औरत का शोहर, यानी जिसने इनको घर में पनाह दिया हुआ था, जो अजीज मिस्र था, वो सामने मौजूद पाया। जैसे ही उसको, और जो सो पीछे से जो सो, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजा खोलने के लिए दौड़े, तो पीछे से जो सो वो औरत उनके पीछे पीछे दौड़ती हुई आई और उनको पीछे से खींचने की कोशिश किया था, जिसमें जो सो उनका कुर्ता भी फट गया था। तो अब उसके बाद में जैसा ही दरवाजा खुला तो सामने अजीज मिस्र है, और उसको देखते ही जो सो औरत ने पलट गई और कहा कि जो सो तुम्हारा क्या क्या ख्याल है तुम्हारा, कि जो तुम्हारे बीवी के बारे में गलत इरादा रखता हो, उसके साथ क्या मामला किया जाना चाहिए, सिवा ये कि उसको जो सो कैद खाने में डाल दिया जाए, या उसको जो सो कोई सख्त सजा दी जाए। तो यानी हकीकत में औरत ही उनको जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने लिए अपनी तरफ मजबूर कर रही थी। लेकिन जब देखा कि अपना शौहर सामने आ गया, बिल्कुल हकीकत जो सो एकदम उनके सामने वाज़े हो गया, तो फौरन बात को पलट दिया और जो सो ये बावर कराने की कोशिश किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दर हकीकत में मुझ पर जोर जबरदस्ती करने के लिए दरवाजा बंद किया था, और ऐसे इंसान के लिए तुम क्या सजा देना चाहोगे, सिवाय इसके कि उनको या तो कैद खाने में बंद कर दो या फिर उन्हें सख्त सजा दो। तो अब जो सो हुआ ये कि जब, हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे, और जब सामने जो सो मालिक को देखा तो औरत जो सो पलट गई। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल जो सो बहुत बड़े आजमाइश में फंस गए कि अब ये क्या है, ये तो जो सो उल्टा मामला पूरा का पूरा इनके ऊपर आने लगा है। तो उस वक्त में बहरहाल अपनी तायद में अपनी सफाई पेश करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि दर हकीकत में जो सो ये औरत ही मुझे मेरे नफ्स से जो सो फिसलाने की कोशिश कर रही थी, यानी ये जो कह रही है झूठ है, और दर हकीकत में ये औरत तो जो सो मुझे, इसी ने जो सो मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। और उस वक्त में जो सो बहरहाल जब मामला इस तरीके का सामने आ गया और जो सो शौहर ने जो सो देखा कि हाल कैफियत है, तो अब जो सो बहरहाल हकीकत को तो पता चलना है कि हकीकत क्या है, और दोनों तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो दोनों जो अपने आप को सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त में जैसे कि कहा जाता ना कि एक समझदार इंसान के पास, या एक जो इंसाफ पसंद होता है उसके पास मामले को ले जाया जाता, तो उसी की, उस औरत के घर वालों में से, उसी के खानदान में से एक समझदार इंसान ने गवाही दिया। मतलब क्या है कि उसने फैसला किया, और उसने फैसला ये कहा कि अगर जो सो यूसुफ का जो कुर्ता जो है वो अगर सामने से फटा हुआ है, तो जो सो यकीनन औरत जो सो सच कह रही है और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठों में से है। फिर आगे उसने क्या कहा, व इन काना खमीसुहु, और अगर उसकी खमीस यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की खमीस जो है, खुद्दा मिन दुबुरिन, पीछे से फटी हुई है, फकज़्ज़बत, वो यकीनन औरत जो है वो झूठी है, वह हुआ मिनस सादिकीन, और वो सच्चों में से है।
यानी अब वो आदमी ने जो सो खमीस को नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि खमीस किधर से फटी हुई है, बस उसने जो सो एक बुनियादी उसूल बयान कर दिया। उसने कहा कि देखो, अगर जो मर्द है उसकी खमीस अगर सामने से फटी हुई है तो यकीनन औरत जो है वो सच कह रही है और यूसुफ जो है वो झूठ बोल रहे हैं, और अगर जो सो खमीस पीछे से फटी हुई है तो यकीनन जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से है और औरत जो है वो झूठ बोल रही है, यानी औरत झूठी है और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से। मतलब क्या है, ये किस बुनियाद पर उसने कहा, सोचने की बात है। हालांकि उसने जो सो हकीकत को नहीं देखा, उसने एक उसूली बात कह दिया। यानी अगर मिसाल के तौर पर जैसे ये औरत कह रही है कि जो दावा कर रही है कि ये इंसान, ये मर्द जो है मुझ पर जुल्म करने की कोशिश कर रहा था, और ये कि इत्तेफाक ये है कि मैं भाग कर बाहर आई और तुम्हारे सामने आ गई, तो ये जो हकीकत का हाल कैसे पता चले, तो उसने जैसो उसूलन एक बात कह दिया कि अगर मर्द की खमीज जो तो सामने से फटी हुई है तो यकीनन औरत सच्ची है। वो सच्ची इस बात में है कि ये मर्द जो है यूसुफ जो है उसके ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर खमीज पीछे से फटी हुई है तो जो सो वो औरत झूठी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और दर हकीकत में यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। वो ये कि जो सो वो जो कह रहे हैं कि जो सो ये दर हकीकत में इस ये औरत ने ही मुझे जो सो मेरे नफ्स को फुसलाने की कोशिश कर रही थी। मतलब क्या है कि अगर इंसान मर्द जो है अगर जबरदस्ती करने के लिए औरत के ऊपर आ रहा है और औरत जो सो मर्द को बचाना चाहती है, मर्द से बचना चाहती है, तो उसको दूर करते हुए और उसको जो सो अपने से हटाने की कोशिश में सामने का जो हिस्सा है उसको जो सो उसके जिस्म के, उसके कपड़े के सामने के हिस्से को खींचेगी, तो यकीनन जो सो अगर मर्द को दूर करना चाह रही है, अपने आप को बचाना चाह रही है, तो खमीज सामने से फटेगी। लेकिन इसके बरअक्स में अगर मर्द जो है औरत से भागने की कोशिश कर रहा है और औरत जो है सो मर्द को अपने करीब करने की कोशिश कर रही है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर बात है कि मर्द भाग रहा होगा और पीछे से औरत जब उसको खींचेगी तो पीछे से उसकी खमीज को पकड़ेगी और उसके वजह से जो सो उसकी खमीज पीछे से फटेगी। तो ये उसूली बात जो सो उसी की औरत के खानदान वालों में से किसी इंसान ने अपने उसके शोहर के सामने ये बात को रख दिया कि भाई तुम उसके मर्द के खमीज को देख लो, अगर वो सामने से फटी हुई है तो जो औरत सच्ची है, और अगर खमीज जो पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ जो सच्चे हैं। तो उसने इस तरीके से कह दिया। फलम्मा रआ, फिर जब देखा, खमीसहु, उसकी खमीज जो है खुद्दा मिन दुबुरिन, पीछे से फटी हुई है। खाला, इसने कहा, किसने, ओ अजीज ने कहा, यानी औरत के शोहर ने कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, बेशक यकीनन ये औरत, ये तो तुम औरतों का जो सो फरेब है। इन्ना कैदकुन्ना अजीम, बेशक तुम्हारा फरेब जो है वो बहुत बड़ा है। तो अब क्या हुआ, उसूल के तौर पर उस आदमी ने जो सो फैसला बता दिया, और अजीज ने जब देखा कि हकीकत में जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खमीज तो पीछे से फटी हुई है, तो उन्होंने जो सो अजीज ने जो सो अपनी बीवी के तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि ए औरत, यकीनन ये जो सो तुम औरतों का बहुत बड़ा फरेब है, और यकीनन तुम्हारा फरेब जो है वो बहुत बड़ा है। मतलब क्या है कि अजीज को जो सो अच्छी तरीके से पता चल गया कि यकीनन मेरी बीवी ही जो सो गुनाहगार है, और जो सो उसने जो सो अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि ये तो तुम्हारी चाल है और तुम्हारी ये फरेब है, और यकीनन तुम औरतों की फरेब जो है बहुत बड़ी होती है। यूसुफ, ए यूसुफ, आरिज अनहाजा, एराज कीजिए इससे, यानी ये जो वाकया हुआ है बस इसको सुनी अनसुनी कर दीजिए, इसको नजरअंदाज कर दीजिए। बस तगफिरी लिज़म्बी की, और ए औरत तू बख्शिश तलब कर अपने गुनाह की। इन की कुंती, बेशक तू है मिनल खातीन, खताकारों में से। देखें अब जो सो अजीज मिस्र को बात वाज़े पता चल गई, तो उसने जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ए यूसुफ, इस वाक़े को एराज कीजिए, यानी इस वाक़े से एराज कीजिए, इसको नज़रअंदाज कर दीजिए। फिर उसने जो सो अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ए औरत, तू जो सो अपने रब से बख्शिश तलब कर, यकीनन तू गुनाहगारों में से है, और यकीनन जो सो तू ही खताकारों में से है। अब देखें, क्योंकि अजीज मिस्र जो सो अच्छी तरीके से समझ गया कि मामला क्या है, और उसको पता चल गया कि मेरी बीवी की ही खता है, तो उसने जो सो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल मासूम है, वो तो बरी है और वो गुनाहगार नहीं है, बल्कि उनके ऊपर तो जुल्म हो रहा है। तो उसने बहरहाल जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि यूसुफ, इस मामले से, इस वाक़े से जो सो
आप एराज कीजिए, इसको जो सो उसको यानी सुनी अनसुनी कर दीजिए, इसको जो सो नजरअंदाज कर दीजिए। फिर उसने जो सो अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जे होकर उसको भी एहसास दिलाया कि यकीनन तो गुनाहगार है, तो अपने गुनाह की बख्शिश तलब कर, और यकीनन तू जो सो खताकारों में से है। तो अब यहाँ पर जो सो देखने की बात और समझने की बात यह है कि जो सो अजीज मिस्र के ऊपर सारा का सारा मामला वाज़े हो गया, उसको समझ में आ गया कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है। और उसने बहरहाल अब करता तो क्या करता कि जो सो अपनी बीवी को जो सो समझाने की कोशिश किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कहने की कोशिश किया कि ठीक है, मुझको तो पता चल गया, इस हकीकत का पता चल गया है, लेकिन अब इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। तो यहाँ पर जो सो हमको साबित हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल जो सो बेकसूर थे, वो तो बिल्कुल मासूम थे, उन्होंने तो जो सो बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन औरत जो सो अपनी नफ्स की ख्वाहिश में आकर उसने जो सो कोशिश किया कि जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम को महिला फुसला कर जो सो अपने तरफ जो सो गुनाह की दावत दें, और बहरहाल जो सो हकीकत जो सो उसके शोहर के ऊपर वाज़े हो गई। वक़ाला निस्वतुन, और कहने लगी औरतें, फिल मदीनती, शहर के अंदर, इमरातुल अजीजी, अजीज की औरत यानी अजीज की बीवी जो है, तुराविदु फतहा, वो जो सो मायल कर रही है, फिसला रही है अपने गुलाम को, अन नफ्सी ही, उसके नफ्स से, कद शगफहा हुब्बन, उस यकीनन घर कर गया उसकी मोहब्बत, इन्ना नराहा, बेशक हम उसको देखते हैं, फी ज़लाली मुबीन, खुली हुई गुमराही में। अब हुआ क्या कि बात तो महल के अंदर हो रही थी, ये बात तो जो कुछ हुआ ये महल के अंदर था, और अजीज मिस्र ने जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कह दिया कि ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप इस बात को जो सो रफा दफा कर दीजिए, किसी के पास आप इसका तस्करा मत कर दीजिए। लेकिन बहरहाल ऐसी बातें जो है वो कहाँ पर छुपती हैं, वो तो जो सो महलों में और शहरों में फैल जाती हैं। तो उसी तरीके से जब ये बात महल के बाहर निकली, और महल के बाहर जो शहर के अंदर औरतें जो थी, उनके चीमा गोई का, चीमा पूसी करने का जो सो जरिया बन गई। तो वहां पर उसको ये जिक्र किया जा रहा है कि जब लोगों के, शहर की औरतों के अंदर ये बात फैल गई, तो औरतों ने जो सो आपस में कहना शुरू कर दिया कि यकीनन अजीज की बीवी जो है वो अपने गुलाम के ऊपर, यानी जो नौजवान उसके पास जो गुलाम है उसके ऊपर उसका दिल आ गया है, और वो जो सो अपने उसकी मोहब्बत जो सो इसके दिल में जगह कर गई है, और वो जो सो उस नौजवान को अपने तरफ मायल कर रही है। यकीनन हम तो देखते हैं कि वो सरीही गुमराही में है। मतलब क्या है कि औरतों को जब बात का पता चला, तो उन लोगों ने आपस में कहना शुरू कर दिया कि जो सो हमने तो सुना है कि जो सो अजीज की बीवी इस तरीके से अपने गुलाम के ऊपर जो सो फिदा हो गई है, और ये कि जो सो वो उसको अपने तरफ मायल करने की कोशिश कर रही है, और उसकी मोहब्बत जो सो उसके दिल में जगह कर गई। तो यकीनन हम ये जो देखते हैं, ये तो जो सो उसके खुली हुई गुमराही में देखते हैं। मतलब क्या है कि उन लोगों ने जो सो अजीज मिस्र की बीवी के बारे में पूरा लान तान करना शुरू कर दिया, उसके बारे में जो सो बुरी बुरी बातें करना शुरू कर दिया। फलम्मा समय, फिर जब उसने इसको सुन लिया, बिमकरिहिन्ना, उनके मकर को, उनके ये जो तदबीर जो है, और उन लोगों की जो शिकायत और बातें करने को सुन लिया, अरसलत अलैहिन्ना, दावत भेजी उनकी तरफ, व आतदत लहुन्ना, और जो सो उसने तैयार किया उन तमाम के लिए, मुत्तकन, एक महफिल, व आतत कुल्लाहा वाहिदतन मिनहुन्ना, आतत कुल्ला वाहिदतम मिनहुन्ना, और उसने जो सो उनमें से हर एक को जो सो हाथ में आता थमा दिया, सिक्कीनन, एक चाकू, एक छुरी, हालत इखरुजु अलैहिन्ना, फिर उसने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ कि तुम इनके सामने बाहर आओ, इनके सामने निकलो। फलम्मा रायनाहु, फिर जब उन लोगों ने उसको देखा, अकबर ना हो, उन लोगों ने उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने उसके ऊपर जो सो ताज्जुब करना शुरू कर दिया। वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, और वो औरतें जो सो अपने हाथों को काट लिया। वक़ुलना हाशा लिल्लाहि, और वो कहने लगी अल्लाह की पनाह, मा हाजा बशरन, ये तो कोई बशर लगता ही नहीं है, यानी ये तो कोई इंसान ही नहीं है। इन हाजा, नहीं है ये, इल्ला मलकुन करीम, मगर एक बुजुर्ग फरिश्ता।
اب ہوا کیا کہ جب عزیز کی بیوی کو جو سو پتا چلا کہ شہر کی عورتیں جو سو اس کے بارے میں جو سو پوری پوری باتیں کر رہی ہیں اور نئے نئے طریقے سے اس کے بارے میں جو سو الزامات لگا رہے ہیں، تو اس نے ایک چال چلی. اس نے بھی کیا کہا، اس نے جو سو عورتوں کو دعوت دیا. اس نے اپنے محل کے اندر تمام کی تمام عورتوں کو دعوت دیا اور دعوت دے کر ان لوگوں کو جو سو ان کے لیے ایک محفل تیار کیا، یعنی ان کے لیے دعوت کی پورا انتظام کر دیا. ان کو وہاں پر جب وہ آ کے بیٹھ گئیں تو ان تمام کے ہاتھوں میں جو سو چاقویں دے دی. مطلب کیا ہے کہ اس دعوت میں پھل وغیرہ ہو سکتا ہے اس نے رکھا ہوگا، اور وہ پھلوں کو کاٹنے کے لیے ان تمام کے سامنے پھلوں کو وغیرہ کو رکھ دیا اور رکھ کے ان تمام کے ہاتھوں میں، ان تمام عورتوں کے ہاتھوں میں ایک ایک چاقو تھما دیا. اور ظاہر بات ہے کہ جب ان کے ہاتھوں میں چاقو تھما دیا اور وہ محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، دعوت میں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں، تو ہو سکتا ہے وہ ہاتھ میں پھل وغیرہ سیب وغیرہ کوئی ہو تو ہاتھ میں رکھ کر اس کو چاقو سے جو سو کاٹنے کی کوششیں کر رہی ہیں. اور جب تمام کی تمام عورتیں اس طریقے سے جو سو دعوت میں آ گئی، پہنچ گئی اور ان کے ہاتھوں میں چاقویں تھی، اور جو سو وہاں پر اس وقت میں جو سو زلیخا نے جو سو یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان کے سامنے آؤ. یعنی اس محفل میں، اس دیوانیہ میں جہاں پر عورتوں کو بٹھا رکھی تھی، وہاں پر جو سو یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم ان کے سامنے باہر آؤ، ان کے سامنے نکلو. تو جب یوسف علیہ السلام جو سو ان عورتوں کے سامنے آئے، ان عورتوں کے سامنے سے گزرنے لگے، تو فوراً جب عورتوں نے جو سو یوسف علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی تو فوراً ان لوگوں نے جو سو تعجب کیا اور حیران. یعنی یوسف علیہ السلام پر جیسے ہی ان کی نظر پڑی، وہ تمام کے لوگوں کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ان کے جو کہتے نا کہ ان کے اندر، ان کے اوپر ایک اس طریقے کی مدہوشی چھا گئی کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو پھل کو کاٹنے کے بجائے خود اپنے ہاتھوں کو کاٹ لے رہے تھے اور اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا ان لوگوں نے. یعنی ان کو اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ وہ اپنی چھری کو کہاں پر چلا رہی ہیں. پھل پر چلانے کے بجائے ان لوگوں نے اپنی انگلیوں کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنی انگلیوں چھریوں کو چلا لیا اور جو سو وہ خود زخمی ہو گئی. اور زخمی ہونے کے باوجود بھی جو سو بے ساختہ ان کے زبانوں سے نکل پڑا ہاشا للہ، یعنی اللہ کی پناہ یا اللہ تعجب ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی یہ تو کوئی انسان ہی نظر نہیں آتا ہے. جب ان کو دیکھتے ہی جو سو ان کے زبانوں سے بے ساختہ طور پر نکل پڑا کہ یہ تو کوئی انسان ہی نظر نہیں آتا، بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ کبھی انسان کے توقع سے کہیں زیادہ کوئی بہت خوبصورت چیز کو انسان دیکھے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور وہ جو کام کر رہا تھا اس میں وہ بالکل جو سو بے خبر ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا تھا، اور اسی طریقے سے اس کے ذہن سے جو سو بے ساختہ طور پر اس طریقے کے الفاظ نکل پڑتے ہیں. تو یقیناً یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سو بہت زیادہ حسن دے رکھا تھا، اور جو عورتیں جو خاص طور پہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو ایک غلام ہے، اور ہو سکتا ہے غلام ہے تو بھی کتنا حاصل ہوگا، تو اس طریقے سے ان لوگ تو جو سو تانات دے رہی تھی کہ جو سو عزیز کی بیوی کو بولے اگر ملنا ہی تھا تو کوئی کسی پر عشق کرنا ہی تھا تو وہ تو جو سو کسی غلام سے کیوں کرنے لگی ہے وہ، اور اس طریقے سے کہہ رہے تھے. لیکن جب حقیقت حال اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تو ان کے زبانوں سے جو سو رہا نہیں گیا، کہہ دیا کہ ہاشا للہ. اور ہاتھوں میں جو انگلیوں کے ہاتھوں میں جو چاقویں تھی وہ پھل یا جو ان کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس پر چلانے کے بجائے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ انگلیوں پر جو سو چاقو چلا لیا اور اپنے آپ کو زخمی کر لیا، اور وہاں پر بے ساختہ طور پر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بشر لگتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ انسان نہیں لگتا ہے، یہ تو کوئی جو سو باعزت فرشتہ نظر آتا ہے. تو بہرحال اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا، اب تمام کے تمام عورتوں کے اوپر بھی یہ دلیل ثابت ہو گئی کہ یقیناً وہ جو عورت جو جس کے اوپر اس کی نگاہ، اس کی دل فدا ہو گیا ہے، وہ یقیناً اتنے خوبصورت ہیں، اتنے زیادہ جو سو بزرگ اور پاکیزہ ہے کہ جس کے اوپر جو سو کوئی بھی عورت دیکھ کر فدا ہونے سے بچ نہیں سکتی ہے. قالت، وہ بولنے لگی، فذالکن الذی لمتن فیہ، یہ اس نے یعنی اب عزیز کی بیوی نے جو سو مخاطب ان عورتوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگی یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اور میں نے اسے پھسلایا، ان نفسی ہی، اس کے نفس سے، فاستعصم، پس وہ جو سو بچ نکلا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اور اگر وہ نہ کر گزرے، ما امرہ، جو کہ میں اسے حکم کر رہی ہوں، لَيَسْجَنَنَّ، یقیناً اس کو جو سو تحقیق اس کو جو سو قید کر دیا جائے گا، ولا یکون اور وہ ہو جائے گا من الساخرین،
बेइज्जतों में से, यानी जलील व खार हो जाएगा। अब देखें जब खास तौर पे औरतों के साथ जो मामला हुआ, वो देखने के बाद अब जब अजीज मिस्र जो है, अजीज मिस्र की जो बीवी है, उसको जो सो पूरी तरीके से एहसास हो गया। उसने औरतों को मुखातिब होकर कहा, ये वही इंसान है, ये वही गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी, और जो सो यकीनन मैंने उसको अपनी नफ्स के तरफ, उसके नफ्स से उसको फसलाया और मैंने उसको अपनी तरफ बुलाती रही, मैं उसको दावत देती रही, लेकिन वो बच निकला, वो जो सो बाल बाल बच जाता रहा अब तक तो। और अगर वो, मैं जो जिसका उसे हुक्म दे रही हूँ, अगर वो काम ना करे, वो यानी वो मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा, तो यकीनन उसको कैद कर दिया जाएगा और वो जलील हो जाएगा। यानी अभी भी जो सो इतना होने के बावजूद भी वो औरत जो सो एक बार शोहर के सामने जो सो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन शोहर के सामने भी जो सो उसका गुनाह जो सो साबित हो गया, और उसके बाद भी जो सो उसमें से वो अपनी गलती के बावजूद भी जो सो शोहर ने भी उसको जो सो तंबीह किया, लेकिन उसको फिर भी जो सो माफ कर दिया और उसको जो सो अल्लाह से इस्तिगफार करने की तौफीक दिया, कहने लगा। उसके बावजूद भी जो सो अब जब शहर के अंदर उसकी बदनामी होने लगी, तो अपने आप की सफाई पेश करने के लिए औरतों को जमा किया और औरतों के सामने जो सो उनको सामने जब पेश कर दिया, तो औरतें भी जो सो देखते के देखते रह गई, और उनको भी, वो भी कायल हो गए कि यकीनन ये नौजवान जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और है ही ऐसा इंसान कि जिसके ऊपर जो सो कोई भी औरत फिदा हो जाए। तो जब ये देखने के बाद अब अपनी औरतों के सामने अपनी सफाई को पेश कर दिया, पेश करने के बाद अब ढिठाई के साथ और बड़ी बेशर्मी के साथ उसने जो सो ऐलान कर दिया कि हाँ हाँ, बोले यकीनन मैंने ही इसको जो सो अपने नफ्स के तरफ फिसलाने की कोशिश किया, लेकिन ये और बात है कि वो जो सो बच निकला। लेकिन बच निकलने के बावजूद भी मैं इसको जो सो फिर भी कोशिश करती रहूंगी, और अगर जो मैं इसको हुक्म दे रही हूँ, अगर वो काम ना करे, तो फिर यकीनन आखिरकार जो सो इसको कैद खाने में डाल दिया जाएगा और फिर वो जलील हो जाएगा। तो इस तरीके से इस औरत ने जो सो अपनी शरारत और अपनी जो सो बेहयाई का इजहार करने लगी, और लोगों के सामने वजाहत के साथ जो सो अपने जो सो गुनाह का इतराफ करी कि मैं यकीनन ये चाह रही थी, और जो सो मैंने यकीनन कोशिश भी किया है उसको अपने करीब करने की। तो बहरहाल इससे जो और सबक है, बहुत कुछ सबक मिलता है। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे। अब यहीं पर हम रुकते हैं क्योंकि वक्त करीब आ रहा है नमाज का, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से, यानी अगले शनिचर से इंशाल्लाह हम दोबारा जो सो 9:30 से क्लास को शुरू करने की कोशिश करेंगे। कल एक दिन है, कल जुमेरात का दिन है, कल भी हम इसी तरीके से जो सो 8:45 को शुरू करेंगे। उसके बाद जो अगली क्लास, अगले जुम्मे के बाद जो हफ्ते वाली जो क्लास होगी, उस दिन से हम जो सो 9:30 को शुरू करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।